ले जी। हाँ ले, ये सब चादरा ने साबन के पानी में भिगा दिए, सुबह बढ़िया निकलेगा। बाबू बाबू, ये बाबा साहब के शरीर की रिपोर्ट आ गई है, सब ठीक है। तेरा ही आसरा था, वो तो निकलना ही था। रपट तो अच्छी आनी थी, सारे दिन पड़े रहे। रे इनका बस चले तो सांस लेने की भी मेहनत ना करे, किसी और ने ड्यूटी पर लगा दे। हाय दैया, ये पाँव की उंगली में इतनी जोर की चोट कैसे लगी? मैं अभी दवा लेके आती हूँ। हाँ रुकिए। आ बाबू बैठ बैठ। कैसे लगी? बाबू हाँ? नहीं बाबू, वो तो ऐसे ही छोटी सी चोट है, वो काम करते करते लग गई। सूरज, तू अस्पताल गया था ना बाबा साहब की रपट लाने के लिए, फिर वहां पट्टी क्यों नहीं करवाई? तू है ना छोरा, दूसरा का ध्यान रख सके पर खुद का को नहीं रख सके। बाबू ये लीजिए, जल्दी लगा दो, कितना खून निकल रहा है। हाय दैया। बाबू मैं लगा लूंगा। बाबू आपको पता है ना, ये आपको अपने पैरों को हाथ नहीं लगाने देंगे। लाइए मैं जल्दी से लगा देती हूँ। हाँ चतुरी बाबू, आप लोग इतना परेशान मत हो, छोटी सी चोट है, मैं लगा लूंगा। क्यों? तू खुद क्यों लगावेगा? थारी बीननी के सजावट की चीज है जो थारी सेवा ना कर सके। ठीक है, तुम माने तो थारे पैर ने हाथ ना लगा दे, पर वो तो लगा सके है ना। ले, पट्टी के बाद नहीं सही, थारे पैर ने तो छू लेगी, पाप कम होवेगा उसका। जा कमरे में जा, पट्टी करवा ले। जा छोरा। धीरे। चोट पे पट्टी लगाना तो जरूरी है। अब वो क्या सोचेगी? पर इनसे कहूं या ना कहूं, पहले मुंह हाथ धो लेता हूं। इनके सोने के बाद ही सीऊंगी। अब सुबह मीनाक्षी को जब थैला दूंगी तो बाबू के साथ साथ इनके लिए भी सरप्राइज होगा। आज बहुत थकान सी लग रही है, सोच रही थी कि जल्दी से जल्दी सो जाऊं। जी
उनको तो मैं उन्हें बोलूंगा ना। तो तू है वो बहुत अच्छा। संतोष, संतोष, दर्द तो है। जब रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ ठीक है तो तकलीफ क्यों हुए? मैंने वो डॉक्टर ने बिना चश्मा लगाए पड़ी होगी रिपोर्ट, छूट गया होगा कुछ ना कुछ। वो रिपोर्ट सूरज की बींदनी से पढ़वाओ कि नहीं? नहीं, ठीक है, तू पूजा कर ले, फिर जाएंगे दवाखाने में। वो तकलीफ हो रही संतोष। और कट्ठे जा रहे हो बेटा? गलती हो गई मुझसे। गोदाम जा रहा हूँ बाबा साहब, क्योंकि जो भाई खाते हैं सारे भर गए हैं। ये दिन भर गए लगता है। ऐसे जाएगा तो हाथ से गिरेंगी ही ना। मीना बीननी, जी भाभो। जा थैला लेकर आ, ये सारा भाई खाता उसी में डालकर ले जाएगा। जी भाभो। सुन, वो जो कल नया थैला सिया था ना, वो ले आना। नया थैला? क्या हुआ? रे थैला लाने के लिए कहा है, जंगल से शेरनी के बच्चे उठा कर लाने के लिए नहीं। नहीं भाभो, नए थैले की क्या जरूरत? अपने हाथों से उठा लेती हूँ। मैं चलती हूँ। थैला सिया नहीं ना तूने? थारे से कोई काम कदे होवे है के भी नहीं? काल ही कहा था मैंने कि थैला जुबान से नहीं हाथ से सिया जावे। थारा हाथ तो सिर्फ रोटी तोड़कर पेट भरने के लिए ही चाले है। तू रहने दे। विक्रम, तू जा, तू टाइम खोटी ना कर, जा। ठीक है बाबू। कहाँ है मारो थैलो? रे खड़ी खड़ी क्या देख रही है? कहाँ है वो थैला? जा जा ला कर दे मने, मैं बारिश सी दूंगी। नहीं भाभो, आप क्यों सियोगी? सियूंगी तो मैं, और सचमुच बताऊं, इस बार पक्का सियूंगी। और ये वाला जो पक्का है ना, वो सचमुच वाला पक्का है भाभो। रहने दे, तेरा कच्चा पक्का सब देख चुकी हूं मैं हर समय। रे जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखकर पाला होगा ना, वो ना जानती होगी तुझे इतना जितना मैं जानती हूँ। जा ला कर दे मारो थैलो। लाई बाबू, अभी लाई। रे राम जी, बाबू यही तो रखा था, जाने कहाँ गया? मौसम ऐसा है बीननी कि सर्दी में कपड़ों के पैर निकल आते हैं। दौड़ गया होगा कहीं। मारो मुंडो के देख रही है, जा जाकर ढूंढ कर ला। चतुरी, चतुरी, मारे पर एक एहसान करेगी? कह दे कि थारे को पता है कि मारा थैला किधर है, वही हरे रंग का पीले फूल जिसमें थे। अरे हाँ भाभी, एक हरे रंग का थैला देखा तो था मैंने। हाँ। पर उसमें फूल न थे, मुरझा के झड़ गए होंगे, है ना? निकम्मी। बाबा साहब, आपने देखा मारा थैला? अरे बिंदनी, दरवाजे से हाथी भी घुस गया तब भी ना दिखे मने, तो थारा थैला कहाँ से दिखेगा? हे महारा राम जी, कर्म फूट गया है हमारा। एक लंगड़ो एक कानी, मैं एकली सैनी। रे किस किसने संभालू? मने ही ढूंढना पड़ेगा। बना तो बहुत अच्छा है, भाभो को भी अच्छा ही लगना चाहिए। उनके जैसे टाके तो लगाए हैं। भैया, इसमें डाल दो सारी सब्जी।
भाभो, मैं सब्जियां ले आई। अच्छा लगेगा भाभो को। ये दवाइयाँ यहाँ क्यों पड़ी हैं? पहले मैं थैला देकर आती हूँ भाभो को। ले बेटा चाय। पक गए हो दिखे। पट्टी न करवाई ना, चल रहा होगा। नहीं बाबू, वो मैं पट्टी मने ध्यान है तारी आदत को। खुद की ना पड़े, दूसरा की फिक्र करे। खुद पीड़ा दबाकर बैठ जाएगा, पर किसी से ना कहेगा। और थारी बीननी, उसे तो बिना कहे कुछ समझ में ना आवे। भगवान ने जब उसे बनाया था ना, तो सारा टाइम उसका दिमाग बनाने में ही खर्च हो गया होगा। दिल तो जल्दी जल्दी में निपटा दियो। नहीं बाबू, वो मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि मेरे चोट लगी है। बेटा, बताया तो तूने चतुरी को भी ना था, पर कैसे उसे थारी चोट दिखी और दौड़ कर गई, दवा लेकर आई। और इससे में क्या लगे? वो नौकर और तू मालिक। बीननी, जिसे जीवन संगनी कहवे, जो जीवन भर साथ देवे। काहे साथी बतारो? एक छोटी सी चोट ना देख पाई? वो कहीं प्यार करेगी। रे प्यार तो वो होवे कि बीन ने जोधपुर में छीक आवे और उदयपुर में बीननी की नींद खुल जावे। पर काई करो, किस्मत में जो लिखा है बेटा, वो ही होवेगा ना। हाँ बाबू। आइए बीननी सा, आइए आइए हमारे सूरज की जीवन संगनी जी। बेननी, वह सूरज सारे दिन दुकान पर रह करके भी थारा हलवा, थारा आंसू, थारी पढ़ाई सब ने समझ सके, पर तू तब भी ना समझ पाई। रे मारी सुपात्र बेननी, एक कमरे में रह करके भी बींद के दर्द को ना समझ सके। कैसे ना दिखी तने चोट? आंखें तो इतनी मोटी मोटी लेकर घूमे हैं, जाने एक बार में काजल की डिब्बी पूरी खर्च हो जावे। खैर दिखी कैसे नहीं इसकी चोट, या देखकर अनदेखा कर गई? ओह, 14वीं पास है ना? अखबार में फुट्टू वाली 14वीं पास। 9वीं पास के पैर कैसे छुएगी? बाबू, ऐसी बात नहीं है। मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, पर मुझे बेननी, इज्जत जुबान से ज्यादा कर्मों में निजर आवे। माना तो इसकी बहुत इज्जत करे। फिर थारी बींद की चोट कहीं ने दिखी था ने? रे कुंड से ऐसे ब्रह्मा जी को हवा देने में लीन हो गई थी तू, जो अपने बीन पर ध्यान न दिया। ना बेटा, गलती थारी ना है, गुनहगार हूं मैं इसकी। वाक्य वह है ना कि जल्दी जल्दी में बनाई हुई चोटी में भी गांठ रह जावे। फिर मैंने तो जल्दबाजी में थारे लिए इसी लुगाई लेकर आ गई जो थारो ध्यान को नहीं रख सके। जीवन संगनी कहवे है इसे, पर संग का मतलब ना पता है। आपने मुझे बताया नहीं, आप
यहीं बैठिए, मैं दवा लेकर आती हूँ। ये तो वही थैला लग रहा है जिसके बारे में बाबू मीनाक्षी से पूछ रही थी। ये तो एकदम ठीक ठाक सिला हुआ है। नहीं, संध्या जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ये दवाई नहीं लगवानी। वो क्या ना कि जलता है, और मुझे थोड़ा डर भी। आपको पता है बचपन में मुझे भी बहुत डर लगता था। नहीं, मुझे कैसे पता? वो क्या ना कि अपनी जान पहचान इतनी पुरानी थोड़ी ना है। तो इसीलिए तो बता रही हूँ। तो बताइए ना। आप बताने देंगे तो बोलूंगी ना। आपको नहीं पता, बचपन में मैं भी बहुत गिरती थी और इसलिए मुझे चोटें भी बहुत लगती थी। मुझे भी दवाई लगाना पसंद नहीं था, पर एक दिन मुझे मेरे पैर के अंगूठे में बहुत चोट लग गई और मैंने अपनी मम्मा को दवाई भी नहीं लगाने दी। वो चोट इतनी बढ़ गई कि जब मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि अंगूठा काटना पड़ेगा। अबे ठीक है ना। वो तो बचपन में लगी थी ना, मैंने दवाई ले ली इसलिए वो ठीक हो गया। तुम संग जुड़ी है सांसें पिया जी, मैं हो गई हूँ तुम्हारी पिया जी। तू सरगम मैं साज पिया जी, मारे पंख की तू परवाज पिया। हारो मारो मिलन सो लागर साथी जैसो दिया और बाती हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।